हेलो प्यारे बच्चों, मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आज हम आप लोगों को बल, द्रव्यमान तथा घनत्व से संबंधित प्रश्न कराएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल कार्य करता है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य है। तो बल द्वारा किया गया कार्य बेटा कह रहा है 50 पास्कल है, 50 जूल है, 50 न्यूटन है या फिर 50 किलोग्राम है। तो कार्य पूछ रहा तो बेटा कार्य W बराबर होता है F इंटू डी, डिस्प्लेसमेंट W बराबर FD। तो बल दिया है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन आपका दिया है बल की दिशा में 5 मीटर। तो 10 बचा 50। ठीक, बल का मात्रक होता है बेटा न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर तो ऑप्शन में है नहीं, तो न्यूटन मीटर जो होता है जूल के बराबर होता है। न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है? जूल। तो आपका कार्य हो जाएगा 50 जूल, 50 जूल। आपका राइट आंसर होगा बेटा 50 जूल। अगला प्रश्न है, बल के मापन की इकाई क्या है? बल के मापन की इकाई क्या है? तो बेटा बल के मापन की इकाई बताइए। क्या न्यूटन हो सकता है, पास्कल हो सकता है, ल्यूमेन हो सकता है या फिर वेबर हो सकता है? तो बेटा बल के मापन की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। पास्कल जो है बेटा किसका? दाब का मापन है, पास्कल दाब का है। और ल्यूमेन बेटा आपका ज्योति फ्लक्स का है। ल्यूमेन आपका क्या है? ज्योति फ्लक्स का है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। वेबर आपका बेटा चुंबकीय फ्लक्स का है। वेबर किसका है? वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स का है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का। बल के मापन की इकाई बेटा क्या है? तो बल के मापन की इकाई है आपका न्यूटन। कोई पूछता है पास्कल क्या है? दाब का। ल्यूमेन किसका है? ज्योति फ्लक्स का। वेबर आपका किसका है? चुंबकीय फ्लक्स का। तो बेटा आपका अगला प्रश्न है, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल बेटा पेशीय बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेशीय बल। अगर आपसे पूछता कि कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है, तो आपका राइट आंसर है बेटा टोटल मांसपेशियां हैं 639। कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639। अगला प्रश्न है बेटा, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है किस? तो ये परिभाषा है। क्या है परिभाषा? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। एक फार्मूला पढ़ा होगा, P बराबर F/A। ए क्या है? एरिया यानी क्षेत्रफल है, और F क्या है? आपका बल। तो कह रहा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है बेटा? दाब कहलाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? दाब। P बराबर F/A फार्मूला होता है। P बराबर F/A। ठीक है, यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। आपका राइट आंसर होगा दाब। कार्य करने की क्षमता को बेटा क्या कहते हैं? ऊर्जा। अगर कहता कार्य करने की क्षमता, तो परिभाषा क्या बनती? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, दाब किस प्रकार की राशि है? दाब किस प्रकार की राशि है? तो बेटा दाब क्या है? अदिश राशि। दाब क्या है? दाब अदिश राशि है, जो सदिश राशि से मिलके बना है। दाब अदिश राशि है। दाब क्या है? अदिश राशि। सदिश राशि की ट्रिक है विषुवत। याद रखो, विषुवत, विषुवत बल, विषुवत बल। ये आपका है विषुवत बल। सदिश राशियों की ट्रिक है विषुवत बल। वी से होता है बेटा विस्थापन, और आपका व से होता है वेग,
और विषुवत और ता से होता है त्वरण, विस्थापन, वेग, त्वरण और बल आपका है ही है। तो ये सब क्या हैं आपके सदिश राशि हैं। इनको छोड़ करके सभी क्या होंगी अदिश राशियाँ। तो यहाँ पर पूछ रहा है दाब किस प्रकार की राशि है, तो दाब आपका अदिश राशि है बेटा। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो बेटा बार हो सकता है या न्यूटन मीटर या मीटर क्यूब या टेस्ला। तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बेटा बार होता है। न्यूटन मीटर किसका होता है, तो सभी जानते हो न्यूटन मीटर बेटा पृष्ठ तनाव का होता है। किसका होता है, पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन मीटर। मीटर क्यूब किसका होता है, आयतन का होता है। मीटर क्यूब किसका होता है बेटा, तो आयतन का होता है। मीटर क्यूब होता है आयतन का। अगर कोई पूछे टेस्ला किसका मात्रक है, टेस्ला, तो टेस्ला जो आपका है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है टेस्ला, याद रखना। अगला प्रश्न है बेटा जल के उत्प्लावक के सर्वप्रथम अध्ययन करता है, जल के उत्प्लावक बल के खोजकर्ता पूछ रहा है, तो वो आपका राइट आंसर होगा आर्किमिडीज। क्या होगा राइट आंसर बेटा आपका, आर्किमिडीज। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन, आर्किमिडीज न्यूटन ने क्या दिया था, तो सभी जानते हो न्यूटन ने दिया था बेटा, न्यूटन ने क्या दिया था, न्यूटन ने दिया था गति के नियम। न्यूटन ने क्या बताया था, गति के नियम, सबका पता होना चाहिए। न्यूटन ने बताया गति के नियम। केपलर ने बताया था ग्रहों की गति संबंधी नियम। ग्रहों के गति संबंधी नियम संबंधित हैं केपलर से। और आपका अगला है डाल्टन। तो डाल्टन जो है परमाणु सिद्धांत से संबंधित है। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया था, तो डाल्टन ने किया था बेटा। किसने किया था, डाल्टन ने। अगला प्रश्न है बेटा आपका संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य का बल जो गति करने में वस्तु का विरोध करना कहलाता है। दो वस्तुएं संपर्क में रखी जाती है तो उनके मध्य क्या करता है, घर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, घर्षण बल। आपका राइट आंसर होगा बेटा घर्षण बल। घर्षण बल का प्रकार है, आगे पूछ रहा है अगला प्रश्न, घर्षण बल का प्रकार है। तो बेटा घर्षण बल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण बल, लोटनी घर्षण बल और सर्पी घर्षण बल। तो ये आपका राइट आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है बेटा निम्नलिखित में से सतहों के मध्य घर्षण अधिक होता है, तो ठोस और ठोस के मध्य घर्षण बेटा अधिक होता है। सबसे अधिक होता है ठोस और ठोस के मध्य, सबसे कम होता है वायु और ठोस के मध्य सबसे कम, और सबसे अधिक ठोस और ठोस के मध्य। अगला प्रश्न है बेटा सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्यों। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्यों, तो बेटा आपका राइट आंसर होगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है लोहे की कील पारे में तैरती है, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है क्यों। लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। आपका राइट आंसर क्या होगा, पारा पानी से भारी है, लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम, लोहे का घनत्व पानी से अधिक, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम, यही आपका राइट आंसर होगा। आपका राइट आंसर होगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। अगला प्रश्न है बेटा समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो आपका राइट आंसर होगा 1/10 भाग। अगला प्रश्न है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, पेन से स्याही निकलने लगती है किसके कारण, तो आपका राइट आंसर है वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में कमी के कारण। आपका राइट आंसर होगा वायुदाब में कमी के कारण। अगला प्रश्न है बर्फ के 2 टुकड़े जो आपस में क्यों चिपक जाते हैं, बर्फ के 2 टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्यों। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है,
या बढ़ जाता है। तो कह रहा दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है या कम तापक्रम पर उबलने लगता है। तो आपका राइट आंसर होगा कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है। अगला प्रश्न है बेटा भारी जल का रासायनिक सूत्र है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र बेटा होता है D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। आपका राइट आंसर होगा D2O। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।